प्यारे बहन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहन भाई अल्लाह ताला के फजल और करम के साथ ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सभी को खुश रखे। और इस दुआ के साथ अपनी आज की वीडियो करते हैं शुरू। और वीडियो शुरू करने से पहले जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि हम जो भी नई वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको हर वक्त मिलता रहेगा। फिर साड़ी वीडियो अच्छी लगे तो इसमें लाइक और शेयर लाजमी करियो। आज दी वीडियो साड़ी है इस तरह कि मोहम्मद मुआज़ दे भाभी जी कपड़े सिलाई करने लगी है। तो चलो असी अपने बहना भाइयों भी दिखा रहे हैं कि भाभी जी मोहम्मद मुआज़ दे कपड़े किस तरह सिलाई करते हैं। तो चलो वो देखते हैं। आज मैं मुआज़ साहब दे कपड़े सिलाई करूँगी ईद वास्ते, भी दिखाऊँगी। सब तो पहले तो मैं निक्कर सिलाई कर दी है, कटाई मैंने कर ली हुई थी, सिलाई करके दिखाऊंगी आपको। मामा जी मैं मुआज़ से कपड़े सिलाई करने लगी है ईद वास्ते। मामा जी मेरे कपड़े तेरे भी कपड़े सिलाई कर दूँ? लेके आए अपने कपड़े, दिखा मैनू, दिखा। इतने पाने ने बेटे ने? अच्छा लिया, मैं अपने बेटे के कपड़े सिलाई कर देनी है। बेटा की याद करूँगा भी मामी जी ने क्या सी कपड़े सिलाई कर दे तो मामी जी ने करके नहीं देते। टुकड़ा बेटा रजाना कहना मैं अपने बेटे के सिलाई कर देनी, पहले मुआज़ के बाद कर लूँगी। चल मुआज़ के सैर से कर लेंगे। चल अपनी मम्मा को अपना नाप भी लैके आ। तो चलो जी कपड़े सिलाई कर लगे भाभी जी मोहम्मद मुआज़ दे। तो बिच आ गया समान बेटा, तो वो कह रहे कि मामा जी पहले मेरे कपड़े सिलाई कर दो ईद वास्ते। तो मोहम्मद मुआज़ चलो भाभी कहते चलो मैं बाद सिलाई कर लूँगी। तो चलो हम मोहम्मद आसमान के कपड़े भाभी सिलाई कर दे, चलो हम वो दिखा दें हैं मोहम्मद मुआज़। चलो फिर सिलाई हो जाएंगे। कमीज़ का पीस मैंने अलहदा कर लिया है, तो अब मैं इसको कटाई करती हूँ। मुआज़ का तो मैंने पहले ही कटाई की हुई थी, तो मैंने आपको सिलाई करके दिखाना था, तो अब इसकी कटाई करती हूँ तो आपको भी दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं इसको प्रेस कर लूँ, इस्त्री के साथ मैं इसे प्रेस कर लेती हूँ, फिर इसकी कटाई करती हूँ। आसमान ना कहे भी मामी जी ने क्या सी मेरा सूट सिलाई कर दे, मामी जी ने करके नहीं देता। आसमान तेरे सूट का कलर ही बड़ा प्यारा वा, किसने लेके दिया है बेटे को? बाबा लेके आए थे कि नानी ने लेके दिया है? पता ही नहीं है। कमीज़ को मैंने प्रेस कर लिया है, साइड पे रखती हूँ, जो बाजू को भी प्रेस कर लेती हूँ। इंची टेप के साथ मैं कंधे मिल लेती हूँ। आसमान के कंधे हैं 5 इंच। पेंसिल के साथ निशानी लगा लेती हूँ। इधर से नीचे वाली साइड को भी मिल लेती हूँ। 6.5 इंच है। अब मैं इसकी कटाई कर लेती हूँ। कंधों की कटाई मैंने कर ली है। कमीज़ की फ्रंट साइड और बैक साइड को अलग-अलग कर लेती हूँ।
लहदा मैंने कर ली है। गले की कटाई मैंने कर ली है। अब मैं इधर पट्टी लगाऊंगी। इस वाली साइड पे बटन टेक कटाई कर लेती हूँ। बटन टेक वाली जो साइड है वो थोड़ी सी बड़ी रखूंगी। बटन टेक वाली साइड पे थोड़ा सा निशान लगाऊंगी। चलिए अब मैं बाजुओं की भी कटाई कर लेती हूँ। यहाँ पे छोटा सा निशान लगा। बाजुओं को अलग-अलग कर लेती हूँ। अब मैंने बुकरम लिया है। अब मैं पट्टी और बटन टेक के लिए बुकरम को अलग कर लेती हूँ। ऐंची टेप के साथ मैं मिल लेती हूँ। पट्टी के लिए बुकरम हमें चाहिए आधा इंच। पट्टी के लिए बुकरम ले लिया। अब बटन टेक के लिए बटन टेक के लिए आधे से भी कम। बाजुओं के लिए भी ब्रीक सा लूँगी। ये बुकरम मैंने बाजुओं के लिए लिया है। ये बटन टेक और ये पट्टी। अब मैं इस्त्री से प्रेस कर लेती हूँ। इस्त्री के साथ बुकरम को अच्छी तरह से चिपका लेती हूँ। बुकरम को मैंने कपड़े के साथ अच्छी तरह से चिपका लिया है। अब कपड़े की एक साइड इस तरफ मोड़ लेती हूँ। दूसरे बाजू को भी इसी तरह से बुकरम लगाऊंगी। ये वाला कपड़ा मैंने पट्टी के लिए लिया है। ये बटन टेक के लिए। पट्टी के लिए 7 इंच है। अब मैं आपको जोड़ के दिखाती हूँ पट्टी कैसे जोड़ी जाती है। मैं बुकरम को कपड़े पर चिपकाती हूँ। कपड़े को इस तरफ मोड़ती हूँ। ये वाला कपड़ा भी इस तरह से अंदर को कर लूँगी इस्त्री से। ये हमारी पट्टी बन चुकी है।
इसी तरह से बटन टेक बनाऊंगी। इसी तरह से मैं बटन टेक बनाऊंगी। अगर आप पट्टी बनाएं या बटन टेक बनाएं तो ये ज़रूर याद रखें कि कपड़ा सीधा होना चाहिए, टेढ़ा ना हो, तो फिर बटन या पट्टी टेक सही नहीं बनती। पट्टी, बटन टेक, बाजू, बुकरम को मैंने कपड़े के साथ जोड़ लिया है इस्त्री के साथ। तो अब मैं इसको सिलाइयाँ लगाती हूँ। ये नलकी का धागा इस फिरकी पर इस तरह से बलूँगी। मशीन के साथ इस तरह से वाली फिरकी को इस डब्बी के अंदर डालूंगी। इस तरह से धागा निकालूंगी। इस तरह से नीचे वाला धागा निकाल लूँगी। अब सिलाइयाँ लगानी शुरू करती हूँ। सबसे पहले बाजुओं को सिलाइयाँ लगाती हूँ इसमें। अब दूसरे बाजू को बाजुओं के ऊपर 2 सिलाइयाँ लगाऊंगी। बाजुओं को सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब पट्टी को सिलाई लगाती हूँ इस तरफ से। पट्टी को भी इसी तरह से सिलाई लगाऊंगी। जो मैंने बटन टेक बनाई थी, ये कमीज़ का जो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा छोड़ा था, इस तरफ बटन टेक लगाऊंगी। इस तरह बटन टेक वाली साइड का थोड़ा सा कपड़ा इसलिए ज़्यादा छोड़ते हैं कि बटन टेक छोटी होती है, तो बटन पट्टी वाला पट्टी बड़ी होती है। बटन टेक को मैंने कमीज़ के साथ सेट कर लिया है, तो थोड़ी सी ज़्यादा है, यहाँ से मैं काट लेती हूँ। पट्टी को भी इसी तरह से कमीज़ के साथ सेट करूँगी। अब मैं इसे थोड़ा सा अंदर की तरफ मोड़ लूँगी। सिलाई को इस तरफ अब इस तरफ बंद कर दूंगी पट्टी को थोड़ा सा। बटन टेक को भी मैंने सेट कर लिया है, पट्टी को भी ये देख सकते हैं आप। अब मैं दोनों पल्लों को
जोड़ लूँगी, कंधों की सिलाई लगाऊंगी। अब मैंने दोनों साइडों को जोड़ लिया है, अब कंधों की सिलाई लगा लेती हूँ इस तरह से। सिलाई को कंधों के ऊपर से लगाऊंगी सीधी वाली साइड। अब मैं कमीज़ के साथ बाजुओं को सेट कर लेती हूँ। एक बाजू को मैंने सेट कर लिया है कमीज़ के साथ, इसी तरह दूसरे बाजू को भी सेट कर लेती हूँ। जो मैंने निशान लगाया है वो सेंटर में आना चाहिए। बाजुओं को मैंने कमीज के साथ सेट कर लिया है। अब मैं बाजुओं को सेट की सिलाई लगाऊंगी। एक साइड की मैंने सिलाई लगा ली है। अब दूसरी साइड की लगाऊंगी। दोनों साइडों की सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं, बाजुओं को भी, कमीज की साइडों को भी। एक साइड से मैंने इतनी सिलाई छोड़ दी है, जहाँ मैं जेब लगाऊंगी। इस कपड़े को जो ज़्यादा है उसको थोड़ी कटाई कर देती हूँ। जो ज़्यादा कपड़े को मैं थोड़ी सी कटाई कर देती हूँ। अब मैं इन पट्टियों को इस्त्री के साथ अंदर की तरफ प्रेस कर लेती हूँ, फिर सिलाइयाँ लगाऊंगी। पट्टियों को मैंने इस्त्री के साथ अंदर को फोल्ड कर ली हैं। अब मैं सिलाइयाँ लगाती हूँ। इस तरह से मैं सिलाई लगाऊंगी। पट्टियाँ जो मैंने इस्त्री से फोल्ड की थी उन्हें भी मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं। जेब के लिए जो मैंने सिलाई छोड़ी हुई थी वो भी मैंने अंदर को से सिलाई लगा ली है। तो अब मैं जेब बनाऊंगी। ये कपड़ा मैंने जेब के लिए लिया है, तो अब इससे सिलाइयाँ लगाऊंगी, फिर आपको दिखाऊंगी। जेब की साइडों को मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब मैं इस्त्री से इस तरफ मोड़ती हूँ। अब जेब को सीधा कर लेती हूँ। जेब को मैंने सीधा कर लिया है, इसी के साथ इस तरफ मोड़ती हूँ। ये वाले कपड़े को इस तरह इस कपड़े को मैं इस तरफ मोड़ लूँगी।
जेब बन चुकी है। इस तरफ मैं इस्त्री से ऐसे करूँगी, इसे उल्टा कर लेती हूँ कमीज को। फिर यहाँ ऐसे रख के सिलाई लगाऊंगी। कमीज को इस तरफ से उल्टा रखेंगे, ऐसे जेब को रख कर सिलाई लगाऊंगी। जेब मैंने लगा ली है, बाकी कमीज सारी मेरी सिलाई हो चुकी है, बैन रह गया है। अब मैं बैन लगा लेती हूँ। बैन मैंने बना लिया है। मैं कपड़े पे इस कपड़े पर मैं बैन को चिपका लेती हूँ इस तरह से। इस कपड़े को मैं अंदरली साइड पे फोल्ड कर लूँगी। कपड़ा मैंने अंदरली साइड पर फोल्ड कर लिया। अब यहाँ से सिलाई लगाऊंगी। ये सिलाई मैंने लगा ली है। एक सिलाई में यहाँ से इस तरफ लगाऊंगी। ये भी सिलाई मैंने लगा लिया। इस तरह से और ज़्यादा कपड़ा है उसको कटाई कर लूँगी। अब बैन को मैं सीधा कर लेती हूँ। यहाँ से मैं बैन लगाना शुरू करूँगी। बैन को मैंने कमीज़ के साथ सेट कर लिया है। यहाँ से मैं थोड़ा सा टक लगाऊंगी। और बैन को इस तरह करूँगी, फिर सिलाई लगाऊंगी। ये वाली पट्टी को मैं अंदरली साइड की तरफ मोड़ दूंगी ऐसे करके। इस पट्टी को मैंने अंदरली साइड की तरफ मोड़ दिया है। अब मैं बैन के ऊपर से सिलाई लगाती हूँ। टेक की तरफ से भी इसी तरह टक लगाऊंगी। मैंने बैन भी लगा दिया है। कमीज़ सारी मुकम्मल हो चुकी है। तो आसमान भी खुश हो गया है, मामी जी आपने मेरा सूट सिलाई कर दिया है।